दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं सौरभ स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दरअसल हम लोग को मार्केट में एक न्यूज़ देखने को मिला था अडानी ग्रुप के ऊपर। अडानी ग्रुप की 9 में से 3 कंपनियां, अंबुजा सीमेंट, अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइज, ये तीनों कंपनी में हम लोग को न्यूज़ देखने को मिला कि ये तीनों कंपनी को सेबी ने और एनएससी ने एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। ये न्यूज़ पढ़ने के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स जो है और स्विंग ट्रेडर्स है, स्पेशली जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, उन लोग एकदम पैनिक हो गए। पैनिक में उन लोग फ़ोन करके मुझे बोल रहे हैं कि सर, मैं अब क्या करूँ? हमारा पोज़ीशन है अडानी एंटरप्राइज़ में, हमारा फ्यूचर्स लिया हुआ है आपका अडानी पोर्ट्स में, या हमारा अंबुजा सीमेंट में हमारा शॉर्ट सेलिंग किया गया है, अब हम लोग क्या करें? ये एएसएम, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, काफ़ी लोगों को एएसएम के बारे में पता ही नहीं है कि एएसएम है क्या? तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि एएसएम क्या होता है, और एएसएम में कोई स्टॉक जाने के बाद उसका इफ़ेक्ट स्टॉक में क्या आता है, स्टॉक के प्राइस में क्या इफ़ेक्ट आता है, उसके इन्वेस्टर्स के ऊपर उसका इफ़ेक्ट क्या आता है, जो ट्रेडर्स है वो शेयर के, वो जो पर्टिकुलर स्टॉक जो एएसएम लिस्ट में गया है, उसके जो ट्रेडर्स है, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा एएसएम में जाने के बाद, कोई भी स्टॉक अगर एएसएम में चला जाता है तो। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाया गया हूँ। लेकिन वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले पहले अपने ये देख लेते हैं कि न्यूज़ आया क्या है। पहले अपने न्यूज़ पे चलते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, अपने न्यूज़ पे चलते हैं कि है क्या न्यूज़, एक्चुअल न्यूज़। दरअसल दोस्तों न्यूज़ ये था कि अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट को एनएससी के एएसएम फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। तो ये न्यूज़ पढ़ के लोग पैनिक में आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपने समझते हैं कि पहले ये समझेंगे कि एएसएम का मतलब क्या होता है और एएसएम से क्या इफेक्ट आता है शेयर प्राइस पे और इन्वेस्टर्स लोग के ऊपर। अडानी स्टॉक ऑन एएसएम लिस्ट। तो व्हाट इज एएसएम लिस्ट, अपने वे पहले समझ लेते हैं। उस एएसएम लिस्ट की वजह से इन्वेस्टर्स को क्या होगा, इन्वेस्टर को किस तरीके से इफेक्ट होगा, फिर अपने ये समझेंगे। पहला क्या लिखा हुआ है इसमें, इन ऑर्डर टू रेगुलेट द एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी इक्विटीज ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट। मतलब जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होता है कोई भी शेयर्स में, उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी एंड रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे क्या हो गया, एनएससी, उन लोग ने एडिशनल सर्विलेंस मेजर मतलब कि एएसएम को स्टैब्लिश किया 2018 में। इट वर्क एज ए स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग कंट्रोल मेजर टू प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। ये किस तरीके से काम करता है, ये आपका जो ट्रेडिंग स्पेक्युलेटिव वे में ट्रेडिंग होता है उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए काम करता है, ठीक है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो बचा हुआ रहे एंड सील देम फ्रॉम रिस्की ट्रेडिंग सर्कमस्टेंसेस। और जो रिस्की ट्रेडिंग की वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है उससे रिटेल इन्वेस्टरों को बचाता है, यानी कि दो काम करता है। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग से जो वॉलिटिलिटी होता है शेयर्स में, उससे रिटेल इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है उसको बचाएगा। सेकेंडली जो रिस्की ट्रेडिंग सर्कमस्टेंसेस होता है मतलब बहुत ज्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, उससे रिटेल इन्वेस्टर्स लोग को बचाएगा। फिर क्या लिखा है, द एएसएम लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर करेंटली गेटिंग मॉनिटर्ड ड्यू टू फैक्टर्स। एएसएम लिस्ट में जो भी सिक्योरिटीज आपका है उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे। फैक्टर्स देख लेते हैं अपने। प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस कितना फ्लक्चुएट हो रहा है वो देखेंगे। वॉलेटिलिटी एक दिन उस शेयर्स में कितना आ रहा है वो देखेंगे। वॉल्यूम वेरिएंस, कितना ज्यादा वॉल्यूम में मतलब हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, और ये अचानक से वॉल्यूम कम हो जा रहा है, वो भी देखने में हम लोग को काम मिलता है। तो एएसएम लिस्ट, उसी बेसिस पे एएसएम लिस्ट को बनाया जाता है। एएसएम लिस्ट में वही सब स्टॉक्स को डाला जाता है। स्टॉक दैट आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंक्लूजन ऑन द एएसएम लिस्ट। सर, जो भी स्टॉक्स को हम लोग एएसएम लिस्ट में डालते हैं उसको क्यों डाल रहे हैं? सर, वैसे वार्निंग टू इन्वेस्टर अबाउट द अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट। मतलब कोई भी स्टॉक हम लोग एएसएम लिस्ट में डाल रहे हैं तो हम सेबी या एनएसटी वाले लोग वार्न कर रहे हैं इन्वेस्टर्स लोग को अबाउट द अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट, कि जो अनयूजुअल प्राइस में मूवमेंट आ रहा है उस प्राइस को, मूवमेंट को रिलेटेड इन्वेस्टर्स लोग को या रिटेलर्स लोग को सेबी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वार्न कर रहा है। फिर क्या लिखा है आपका, हाउ आर द स्टॉक अफेक्टेड आफ्टर बीइंग एडेड टू एएसएम लिस्ट। स्टॉक्स कैसे अफेक्टेड होगा आपका एएसएम लिस्ट में, जो भी स्टॉक्स ऐड किया जाएगा। सपोज फलाना ए स्टॉक हो गया, अडानी इंटरप्राइज स्टॉक हो गया। अडानी इंटरप्राइज स्टॉक को अगर हम लोग एएसएम लिस्ट में डाल दिया, जो कि सेबी और एनएससी ने डाल दिया है, तो उसके वजह से स्टॉक्स कैसे इफेक्ट होगा, स्टॉक्स पे क्या इफेक्ट होगा दोस्तों, अपने ये देख लेते हैं। एक स्टॉक दैट इज इंक्लूडेड ऑन द एएसएम लिस्ट इज सब्जेक्ट टू मोस्ट स्ट्रिक्ट रूल्स। जो भी स्टॉक एएसएम लिस्ट में डाला जाता है उसमें बहुत ही कड़ा रूल्स अपनाया जाता है। दे कांट बी प्लेस्ड, मतलब वो स्टॉक का प्लेस नहीं कर सकते, गिरवी नहीं रख सकते। कितना वो होता है दोस्तों, अपने ब्रोकर्स लोग को अपना फंड कम होने की वजह से शेयर्स को प्लेस कर देते हैं एंड ब्रोकर हम लोग को उस अमाउंट के बदले कुछ रकम दे देता है, थोड़ा सा रकम दे देता है। तो जो एएसएम लिस्ट में स्टॉक है उसको आप प्लेस नहीं कर सकते। सेकेंडली, एंड आर ऑल्सो फॉरबिडन, मतलब उस फ्रॉम इंट्राडे लेवरेज, मतलब उस शेयर पे आपको लेवरेज भी नहीं मिलेगा। मतलब
मार्जिन भी नहीं मिलेगा। क्या होता है दोस्तों, अभी इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, अपने पास पैसा है थोड़े से, 1 लाख रुपए सपोज करो आपके पास है, आप मार्जिन में 1.5 लाख 2 लाख तक का शेयर खरीद सकते हो। लेकिन जो शेयर्स आपका एसएम लिस्ट में है, वो शेयर्स में आपको पूरा मार्जिन 100% देना पड़ेगा, आपको लेवरेज नहीं मिलेगा। 5 days आफ्टर स्टॉक इज एडेड टू द लिस्ट इट इज सब्जेक्ट टू 100% मार्जिन। मतलब एसएम लिस्ट में कोई भी स्टॉक आ गया है, ठीक जिस दिन आया उसके 5 दिन बाद से आपको 100% मार्जिन लगेगा वो स्टॉक को शॉर्ट सेलिंग करने में या वो स्टॉक को परचेज करने में। आपको फुल पैसा देना पड़ेगा, आपको एक पैसे का भी लेवरेज नहीं मिलेगा या मार्जिन नहीं मिलेगा। दिस रिस्ट्रिक्शन इफेक्टिवली मेक्स मार्जिन ट्रेडिंग इम्पॉसिबल। इसके वजह से आपका मार्जिन ट्रेडिंग इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि मार्जिन अपने को ब्रोकर दे ही नहीं रहे। सेबी एंड एनएससी ने कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड कर दिया ब्रोकर को आपको मार्जिन देने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को या इंट्राडे ट्रेडर्स को। This is due to the fact that margin trading often help traders to purchase or sell stock more than the actual purchasing power। जैसे कि मैंने ऊपर बता चुका था, ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से आपके पास सपोज करो 1 लाख रुपए है, तो आप 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक का ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन एसएम लिस्ट में जो कोई स्टॉक है उसमें आपको फुल पैसा देना पड़ेगा, उसमें आपको एक पैसे का भी मार्जिन नहीं मिलने वाला। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों और क्या है इसमें। दिस स्टॉक्स आर फर्दर सस्पेक्टेबल टू ए 5% सर्किट फिल्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अडानी इंटरप्राइज का आपने स्टॉक प्राइस देखा होगा। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने से कुछ दिन पहले अडानी इंटरप्राइज का जो स्टॉक प्राइस है वो 3500-3600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो आपने देखा होगा एक दिन में हम लोग को 2900 रुपए से सीधा 2200 रुपए देखने को मिला। ठीक है, तो एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट, 25 से 30% का गिरावट जो हम लोग को देखने मिला, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्वेस्टर्स लोग में और रिटेल इन्वेस्टर्स लोग में और इंट्राडे ट्रेडर लोग में पैनिक क्रिएट किया जाता है, पैनिक होता है, और उसकी वजह से पैनिक में आके उन लोग अपना होल्डिंग्स बेच देते हैं। तो एएसएम लिस्ट में सेबी क्या किया, एनएससी एंड सेबी ने क्या किया, एएसएम लिस्ट में अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक को लाया है। अब एएसएम लिस्ट में लाने के बाद 5% का सर्किट फिल्टर लग गया। मतलब एक दिन में स्टॉक 5% या तो अप जा सकता है या तो 5% डाउन जा सकता है। मतलब देखते अपने आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस implied that stock is listed on the ASM में मार्केट may not have share price fluctuation more than 5%। मतलब 5% से ज्यादा एक दिन में फ्लक्चुएशन आएगा ही नहीं। या तो 5% अप आएगा फ्लक्चुएशन, या तो 5% डाउन साइड आएगा फ्लक्चुएशन। एज ए रिजल्ट ट्रेडर प्रॉफिट और लॉस इज कंस्टेंट। इसकी वजह से ट्रेडर का प्रॉफिट कंस्टेंट हो गया या लॉस भी कंस्टेंट हो गया। सपोज करो कोई ट्रेडर ने लॉन्ग किया है और उसमें अप साइड मूव आ गया, तो 5% तक ही आपका प्रॉफिट हुआ, 5% या 5 तक ही आपका एक दिन में प्रॉफिट हुआ। या सपोज करो आपने शॉर्ट किया है, लॉन्ग किया है और शेयर चला गया डाउन, ठीक है, तो आपका लॉस भी होगा, एक दिन में मैक्सिमम 5% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। द स्टॉक प्राइस रिमेन स्टेबल एज ए रिजल्ट ऑफ दिस। इसकी वजह से स्टॉक प्राइस स्टेबल रहता है और इसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उन लोग को हेल्प होता है। उसके बाद क्या लिखे आगे, द कंपनी एक्शन दैट बेनिफिट इन्वेस्टर्स आर अनअफेक्टेड डिस्पाइट बीइंग इंक्लूडेड इन द एएसएम लिस्ट। कंपनी जो भी एक्शन ले रही है, एक्शन जैसे डिविडेंड, बोनसेस, स्टॉक स्प्लिट्स, ये सब का जो भी कंपनी एक्शन डिक्लेयर कर रही है, अनाउंस कर रही है, वो एक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो स्टॉक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर एएसएम लिस्ट में भी कोई स्टॉक है जो कंपनी चाहे तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, बोनसेस डिक्लेयर कर सकती है, स्टॉक स्प्लिट्स डिक्लेयर कर सकती है। इफ वन ओन ए स्टॉक दैट इज नाउ सब्जेक्ट टू एएसएम फ्रेमवर्क। सुनेगा ध्यान से दोस्तों, अगर कोई ऐसा स्टॉक ओन करता है जो एएसएम लिस्ट में है, तो आपका जो चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, थोड़ा सा आपका चेंज होगा ट्रेडिंग करने के स्टाइल में। कैसे चेंज होगा, लेवरेज आपको नहीं मिलेगा, मार्जिन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अब लेवरेज और मार्जिन नहीं मिले तो मतलब आपको 100% मार्जिन देना पड़ेगा, 100% आपको अपने पास से मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है, साथ में अगर 100% मार्जिन देना पड़ेगा तो रिटेल इन्वेस्टर के पास पैसे हैं लिमिटेड, तो उन लोग उसकी वजह से उन लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग कम वॉल्यूम में करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग कम वॉल्यूम में करेंगे तो ऑब्वियसली अपना प्राइस फ्लक्चुएट कम होगा और वॉल्यूम में ड्रॉप हो जाएगा। जो शेयर में वॉल्यूम है वो उसमें भी हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, दोस्त कैन बी यूज्ड एज ए कोलैटरल। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि आप जो भी एसएम लिस्ट में जो भी आपका स्टॉक्स है उसको आप कोलैटरल के रूप में यूज नहीं कर सकते, उसको आप गिरवी नहीं रख सकते, उसको आप प्लेस नहीं कर सकते हो। सिर्फ 5% का आपका रेंज हो गया दिन भर का, 5% का आपका रेंज हो गया है। ये स्क्रिप्ट में आपका मैक्सिमम या तो 5% अप जाएगा या तो 5% एक दिन में डाउन जाएगा। सो दोस्तों, दिस एफर्ट इज अनलाइकली टू हैव ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इन्वेस्टर्स। ये एएसएम लिस्ट में कोई स्टॉक को डालने की वजह से इन्वेस्टर्स लोग को ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बस ये सिर्फ मार्केट को मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। वो स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक जिसको एएसएम लिस्ट में डाला उसको मॉनिटर करने में हेल्प कर जाएगा, और इसके वजह से जो कंपनी का बेसिक नेचर ऑफ ऑपरेशन है उसको ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर दैट एडिंग स्टॉक टू द लिस्ट डज नॉट सब्जेक्ट टू पनिशमेंट। इन्वेस्टर्स लोग को ये भी ध्यान में रखना चाहिए
कि अगर कोई भी स्टॉक को सेबी या एनएससी अगर एएसएम लिस्ट में डाल रहा है, तो उसमें वो स्टॉक को एएसएम लिस्ट में डालने की वजह से इन्वेस्टर लोग को कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा है। इन्वेस्टर लोग ये नहीं सोचे कि उन लोग को पनिशमेंट दिया है सेबी या एनएससी है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक को एएसएम लिस्ट में डालने के बाद या डालने से। ये मैटर क्या करेगा, जो भी स्टॉक को एएसएम लिस्ट में डाला गया है उसका प्राइस को मूवमेंट को रेगुलेट करेगा, जिससे इन्वेस्टर्स लोग का जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड हो, और उन लोग को वार्न कर रहे हैं कि आप अगर जो वो स्टॉक को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं जो एएसएम लिस्ट में है, तो उस शेयर को, पर्टिकुलर शेयर को, एएसएम लिस्ट वाले स्टॉक को खरीदने और बेचने के समय सावधानी बरतिए। दोस्तों, मैं एएसएम लिस्ट के ऊपर एक आपको लोग को जिस्ट में वापस से बता देता हूँ। सेबी या एनएससी कोई भी स्टॉक एएसएम लिस्ट में डाल रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स, हम लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, शेयर होल्डर्स लोग का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। जो भी स्टॉक आपका एएसएम लिस्ट में आता है, वो स्टॉक एक दिन में मैक्सिमम 5% या तो अप जाएगा या तो 5% एक दिन में डाउन जाएगा। 5% ज्यादा उसमें मूवमेंट आएगा ही नहीं, या तो अपसाइड आए या तो डाउन साइड आए। थर्डली, एएसएम लिस्ट में कोई भी स्टॉक आ जाता है तो कंपनी अगर बोनस डिक्लेयर कर रही है, डिविडेंड दे रही है, स्टॉक स्प्लिट कर रही है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। वो स्टॉक को कोई भी नहीं इफेक्ट होगा, मतलब कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फोर्थली, जो भी स्टॉक एएसएम लिस्ट में आ जाता है उसमें आपको 100% मार्जिन देना पड़ेगा। मतलब कि कोई ट्रेडर सपोज करिए उसके पास 1 लाख रुपया है, वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक शेयर खरीद सकता है, उसको ब्रोकर के से लेवरेज मिल जाता है। लेकिन जो स्टॉक एएसएम लिस्ट में है, सपोज करिए कोई स्टॉक आज एएसएम लिस्ट में आया, तो एएसएम लिस्ट आज से ठीक 5 दिन तक, 5 दिन बाद एक्चुअली, 5 दिन बाद आप अगर ट्रेड करेंगे उस स्टॉक में जो एएसएम लिस्ट में, तो उसमें आपको 100% मार्जिन देना पड़ेगा। आपको ब्रोकर तरफ से कोई भी लेवरेज नहीं मिलेगा। मतलब आप चाहे शॉर्ट सेल करें या चाहे आप बाई करें, उसमें आपको लेवरेज नहीं मिलेगा, आपको 100% मार्जिन देना ही पड़ेगा। लास्ट, सेबी आपको ये बोलती है कि जो भी स्टॉक एसएम लिस्ट में है, उसको परचेज करने से पहले या सेल करने से पहले आप थोड़ा अलर्ट रहिए। ठीक है। अच्छा, सेबी एएसएम लिस्ट में एक और कारण की वजह से ला रही है कोई भी स्टॉक को, कोई स्टॉक में बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाता है या वॉल्यूम अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, तो उसके वॉलिटिलिटी को रोकने के लिए या उसके प्राइस को फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, रिटेल फ्लो का इन्वेस्टर को बचाने देखते हुए, ठीक है, सेबी कोई भी स्टॉक को एएसएम लिस्ट में ले आती है। तो दोस्तों, वैसे ही अडानी इंटरप्राइज, अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट को सेबी ने और एनएससी ने एएसएम लिस्ट में लाया, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसके प्राइस के फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए और वॉल्यूम को, जो अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम हो रहा है, उसको रोकने के लिए सेबी और एनएससी ने एएसएम लिस्ट में लाया है। दोस्तों, ये था मेरा व्यू एएसएम लिस्ट के ऊपर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू एवरीवन।